हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट। वाई 15 मिनट्स? बिकॉज आई ऑलवेज ट्रेड ऑन 15 मिनट। एंड जब भी आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे ना, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम। तो हम लोग देखेंगे आज फ्राइडे के सेशन में ये आपका एक्सपायरी के दिन वन वे मूव देने के बाद, ये चैनल आउट देने के बाद मार्केट एक शार्प गैप अप मूव दिया। वहाँ पे 400 प्लस पॉइंट का मूव था। और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनाया, आज सब ने यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड लिया होगा। अगर इसके ऊपर आप ट्रेड लिए होंगे तो डेफिनेटली आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा होगा। लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट में सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब तक फर्स्ट कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज ना हो, तब तक उसके ऊपर आप ट्रेड नहीं ले सकते अनटिल अनलेस ये कोई सपोर्ट के ऊपर या कोई रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज ना करे। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का कॉज क्या था? क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो है एक फाइनली फुल डाउन गैप अप हुआ था, जिसके नीचे ना तो सपोर्ट था, ना ही मार्केट ने यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कंसोलिडेशन करके अप गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो बेसिक रूल है, फर्स्ट कैंडल का रेजिस्टेंस, उसका लोएस्ट प्राइस का जो हम लोग है सपोर्ट मान के चलते नहीं, ये होता ही सपोर्ट है। ओके, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं मार्केट में किस तरह है जो यहाँ पे आपको ट्रैप किया जा रहा था रिटेल बिग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ताकि रिटेल ट्रेडर का वो लॉस होगा तभी बिग इंस्टीट्यूशन पैसे यहाँ पे ऑप्शन में बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मार्केट ने इस प्राइस रेंज को निकाला, तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? क्या आप इसको ब्रेकआउट कहते हो या आप इसको ब्रेकआउट कहते हो, है ना? ये अगर आप इसके एबव में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तो कोई सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता चल रहा है। तो डेफिनेटली आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर डेली पे नहीं पता नहीं चल रहा है, तो आप वीकली पे जाके एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 40,650 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसे मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करा। और यहाँ से 40,680 का हाई बना के वो मार्केट वहाँ से 660 का हाई बना के मार्केट वहाँ से रिवर्स बैकआउट हो गई। अब यहाँ पे ट्रेडर्स को, रिटेल ट्रेडर्स और बिगिनर्स, इंटरमीडिएट जो भी हैं, और यहाँ पे जो एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं, मैं उनकी बात तो नहीं करूँगा, बट यहाँ पे मैं ओवरऑल तीनों के लिए कहूँगा कि अगर मार्केट में सपोज डेट 40,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट 40,070 चला गया, 40,050 चला गया, तो आप लोग यहाँ से बच्चों की तरह शोर करना स्टार्ट कर देते हो, नहीं सर आपका एनालिसिस में ये हो गया, मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। गाइस, ये इंडेक्स है, इसका वैल्यू आप देख रहे हो ना, 40K के पास है, अबव देन 40K है इसका रेजिस्टेंस। इसका जो वैल्यू है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 50 रुपीज़ कुछ नहीं है गाइस। 500 रुपीज़, 100 रुपीज़ का जो रेजिस्टेंस लेता है उसको भी डिनाई किया जाता है। बट आप लोग चाहते हो क्या कि 40,000 है तो 40,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं बढ़े या मार्केट वहाँ से डाउन हो जाए। गाइस, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसे सोच के साथ ट्रेडिंग करने आते हो तो डेफिनेटली आप उन 95% लोगों में आओगे जो टेक्निकल एनालिसिस कुछ जानते भी हैं, बट उनको अपने बेसिक रूल को नहीं लगाने के कारण इसी तरह का एडवेंचरस फॉर्म लाकर वो अपना शोर शराबा करते रहते हैं कि हाय मुझे तो लॉस हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट बनता ही नहीं है। तो बच्चों वाली बात नहीं करनी चाहिए, आपको समझना चाहिए इसका जो प्राइस वैल्यू इंडेक्स का 40,000 के पास है, ठीक है, और ये 40,000 के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें आप 50 रुपीज़ को कहाँ देखते हो? सागर में एक बूंद जैसा है, तो आप इसको कंसिडर ना करें। तो देखिए, सिंपल रूल है, मार्केट में जब ये कैंडल इस टाइप का जो बना, पिन बार कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप झट से ट्रेड लिए होंगे कि अच्छा मार्केट झट से गैप हो जाएगा। गाइस, मार्केट सडनली गैप फिल नहीं करता है अनटिल अनलेस उस पर हेवी स्ट्राइक रेजिस्टेंस का बिल्ड नहीं हो। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, मार्केट में जो इसके नीचे ट्रेड लगाए होंगे उनका ट्रेड एग्जीक्यूट करके मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट करा। तो हम लोग सारा चीज़ बारीकी से समझेंगे। स्टॉप लॉस हंट करा और मार्केट अगेन अप की ओर चला गया। यहाँ पे मैंने ट्रेड इसके ऊपर डाला हुआ था, तो एक स्मॉल क्वांटिटी 50 पॉइंट्स का मैंने बुक किया यहाँ पे।
और जैसे ही 650 को टच किया वहाँ से मैंने एग्जीक्यूट कर लिया प्राइस एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मार्केट में आगे रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा था। अगर आप डे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम यहाँ पे देखना पड़ जाएगा। तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये शूटिंग स्टार कैंडल बना, ओके, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, शूटिंग स्टार कैंडल मार्केट ने वहाँ से इसके नीचे देखोगे आप, ये इसका फॉलो थ्रू कैंडल है शूटिंग स्टार का। हाँ, तो यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हो तो इसके हाई के अबव में आप यहाँ पे एसएल अपना लगा सकते हो। अगेन अगर आप रिट्रेसमेंट के लिए वेट करोगे तो आप हमेशा देखोगे फर्स्ट कैंडल को रिस्पेक्ट करा रेजिस्टेंस। ये कॉन्ट्रेरियन ट्रेड है। अगर आपको लग रहा है कि द पार्टी इज़ ओवर देन मार्केट विल ऑलवेज गिव यू सेकेंड चांस टू एंटर इन द मार्केट। तो आप देखोगे ये इसका रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल इसका क्या है, रीटेस्ट है। आप समझ जाना रिट्रेसमेंट है। इसके नीचे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया और इस लाइन को क्रॉस करा, अगेन मार्केट मेकिंग प्राइस एक्शन फॉर गोइंग डाउन। अगर आप बारीकी से देखोगे तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज फ्राइडे के सेशन में आप चेक कर सकते हो, 40,200 के सी में मेरा प्राइस था 245 के पास और ऑलमोस्ट 380 का हाई बनाया गाइस। मेरा टारगेट था मार्केट का 40,290 के पास। जैसे ही मार्केट इसको टच करा, मार्केट ने लो 80 का बनाया। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं आप हाई और लो देखकर बताते हो। डेफिनेटली जो टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, अगर आप वैसा टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करके अगर आप एग्जैक्ट डायरेक्शन फाइंड आउट कर पा रहे हो तब आप ये क्लेम नहीं कर पाओगे। अदरवाइज़ हम इंडिया में किसी को बोलने से चुप नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे नॉइज़ हैं। वी शुड कट द नॉइज़, ओके। हमें रियलिटी पता होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, 40,200 का सी मैंने यहाँ पे, सॉरी नॉट सी, माई मिस्टेक, पी यहाँ पे मैंने लिया हुआ था 245 से ऑलमोस्ट मैंने 372, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर आप एसएल लगाओगे तो डेफिनेटली टारगेट नहीं लगा पाओगे। तो मेजर ये मैं एसएल नहीं लगाता हूँ। अब ये चीज़ अब ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड हो रहा है तो इन फ्यूचर आप बताओगे कि नहीं, आप तो वो कहते हो कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो। मेरा स्टॉप लॉस फिक्स रहता है। जैसे कि अगर आप मान के चलो कि जैसे मार्केट में 245 से लिया, ये अगर मुझे पता है कि ये 260 जाएगा तो भी मैं एसएल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अगर एसएल लगाना होगा तो मैं डायरेक्ट ट्रेल स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मैं एक पैसा का लॉस नहीं ले सकता हूँ गाइस, बिकॉज इट्स टू रिस्की। तो श्योर है कि आप अगर 245 से ट्रेड लेते हो ऑन द शूटिंग स्टार कैंडल बेसिस इसके पे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अगर आप 330 340 पे भी टेक्निकल एनालिसिस करके ये करते तो 100 पॉइंट्स का आपको बेनिफिट होगा। 100 क्वांटिटी में 10,000 रुपये आपके आसानी से बन जाएंगे। हाँ, नो वरी की टेक्निकल एनालिसिस फॉलो नहीं करते हैं आपका एक्सपायरी के दिन, ऐसा रेयर केस होता है, बट दिस इज़ अ मेजर फैक्ट। तो आप देखेंगे मार्केट जब भी प्राइस एक्शन बना के नीचे जा रहा था तो ये क्लियर डायरेक्शन था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की ओर जाएगी। तो चलिए ये सारा चीज़ आपने नोट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। ये तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये आपका जैसे ये वीक दिख गया ना आपको मार्केट में, डेट मीन्स वर्ड कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। डेट मीन्स वर्ड यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, जो सेलर्स पुट वालों का लॉस ये फाइंड आउट करके स्टॉप लॉस हंट कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे आप वीक देख रहे हो ना, ये डेट मीन्स सेलर्स एक्टिव है। किसमें ज़्यादा पावर है वो मार्केट को ड्राइव करेगा, बायर्स और सेलर्स। ये शूटिंग स्टार कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ। हाँ, नो डाउट मैंने इस कैंडल के नीचे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट रिट्रेड। अब मार्केट आपको क्या लगता है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा? नहीं ना, मार्केट यूँ आपके 12 बजे के अंदर ख़त्म नहीं होगा ना। मार्केट को क्या है, एक ड्राइव करना है, मार्केट को एक ड्राइव करके जाना है आपका 330 तक। तो ये सारा चीज़ आपको नोट डाउन करना होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे फर्स्ट कैंडल के पास ये रिट्रेसमेंट बन के जैसे ये कैंडल यहाँ पे बना, तो इसके पास इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट एक डाउन साइड की ओर था। ये आपका शूटिंग स्टार आप नोट करोगे, 1 शूटिंग स्टार, सेकेंड हैंड राइटिंग पे मत जाना गाइस, सेकेंड में आपको बता दे रहा हूँ, ये बियरिश फ्लैग है,
ठीक है। अगर आप इसको कंसीडर करोगे, देखोगे ये इसके नीचे ही मैंने ट्रेड ले लिया था, जैसे ही क्लोज़ ये फाइनली इसके नीचे क्लोज़ कर रहा था। बट यहाँ पे आप एक मेजर फैक्ट देखोगे, मार्केट जैसे इसके पास आया तो एक बाउंस बैक दिया था। तो ये क्या है आप नोट करेंगे, बियरिश फ्लैग, ठीक है। ये सारा चीज़ आप नोट करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो ये 2 कन्फर्मेशन हमारा है जैसे कि हमें मिल गया था। अब आप देखोगे ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, जैसे मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट ले रहा है, रीटेस्ट मार्केट इज़ गोइंग डाउन अगेन। यहाँ पे आप बोलोगे ये तो इनसाइड कैंडल बन गया। इनसाइड कैंडल का गाइस फॉलो अप नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमेशा इनसाइड कैंडल पे ट्रेड नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस उसका कोई फॉलो अप ना हो, नीचे से कोई सपोर्ट उसका पावरफुल नहीं हो। अगर आप गौर से देखोगे जब तक कैंडल फॉर्म नहीं होगा तब तक आप जान नहीं पाओगे कि आपको ये बेरिश फ्लैग नहीं लग रहा है। इसके नीचे जैसे गया मार्केट फाइनली इस राउंड के पास आया, देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है। जैसे मार्केट इसको टच करा यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए, यहाँ पे क्या हो गया बायर्स एक्टिव हो गए, जिसके कारण मार्केट यहाँ अपसाइड की ओर निकलने का मूवमेंट दे रहा था। तो बायर्स एक्टिवेट हो गए। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये भी 100 पॉइंट्स का कैंडल है गाइस। डेफिनेटली यहाँ पे आप ये एरिया देख लो, ओके ओके 1 में ये सपोर्ट से जो अप ग्रीन कैंडल है ये आपका टारगेट हो गया। ये डायरेक्ट मार्केट इसके नीचे से आया। ये जो डबल आप देख रहे हो ना रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ, रियलिटी में अगर इस टाइप का कैंडल बन रहा है तो रेजिस्टेंस आपको ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक सपोर्ट जो है अब आपका सपोर्ट आपका मार्केट यहाँ से अप गया है तो इस लाइन को टच करके ही सपोर्ट बनाया जाएगा। ये आपका सपोर्ट लेवल होगा जब भी इस टाइप का कैंडल बने। हाँ, सपोर्ट अगर नहीं ड्रॉ होता, अगर यही ग्रीन कैंडल जस्ट लाइक यहाँ से होता ना तो हमें सिंगल लाइन से ड्रॉ करनी पड़ती कि सपोर्ट हमारा यहाँ से हुआ। तो अब ये दोनों चीज़ आपने नोट कर लिया तो आप देख सकते हैं बारीकी से। जैसे मेरा टारगेट यहाँ पे मैंने दिया हुआ था ऑलरेडी, सॉरी 3 बार यहाँ पे नोट डाउन हो रहा है, 40,290 या 95 दिया था मार्केट ने। यहाँ पे 40,280 का लो बनाया। अपना टारगेट जैसे हिट हुआ आप देखोगे मार्केट अपसाइड की ओर जाने के लिए मूवमेंट कर दिया था। अगर उसके बाद देखोगे थर्ड मार्केट 1 चैनल लाइन को फॉलो कर रहा था। 3 सेटअप हमारे बता रहे थे कि मार्केट डाउन साइड की ओर जाएगी। जैसे इस रेंज के पास आ रहा था डाउन जा रहा था मार्केट, जैसे इस रेंज के पास आ रहा था कंसोलिडेट अप करके अगेन प्राइस एक्शन बना के डाउन जा रहा था मार्केट। जैसे यहाँ पे मार्केट ने रेंज को ब्रेक करके साइडवेज कराया तो डेट मीन्स तब तक हमारा टाइम दी के हमारा टारगेट भी ओवर हो गया था। तो ये हमारा क्या था, रिस्पेक्टिंग लाइन, रिस्पेक्टिंग बियरिश लाइन। अब ये तीनों चीज़ आपने अगर नोट कर लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस करके फ्लैग इनवर्ट शूटिंग स्टार कैंडल अगेन फ्लैग कट डाउन बियरिश ट्रेंड। उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया किस आधार पे, जैसे मार्केट इस पिन बार के ऊपर निकला तो 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है, ऑलरेडी 60-70 पॉइंट्स आप यहाँ पे इंडेक्स में कैच कर सकते हो। टारगेट कौन सा रहेगा यहाँ पे, टारगेट हमारा रहेगा इस लाइन को जैसे टच करा। हाँ, अगर आप इंट्राडे पे ऐसे ट्रेड करते हो तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा गाइस, आपको फैक्टर्स जानने पड़ेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपका क्या हो गया, ये फॉलो थ्रू नहीं दिया तो इसका फॉलो थ्रू का वेट करना पड़ेगा तभी जाके आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, अदरवाइज इट विल बी रिस्की एंड डेंजरस। शूटिंग स्टार कैंडल फ्लैग मार्केट मेकिंग प्राइस एक्शन एंड देन गोइंग डाउन। मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, गैप फिल, ओके मार्केट ने क्या करा यहाँ गैप फिल, नो मेजर डाउट। मार्केट देखोगे आप यहाँ पे इसके नीचे प्रीवियस डे जो ये कैंडल बना है ये स्पाइक कैंडल था। मार्केट अगर इसका फॉलो थ्रू देता तो जाके मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, बट आज ट्रेनर्स का अगेन ट्रेड यहाँ पे मिस हुआ। जो भी उनके एफिलेटेड, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ बट अवेयर करना मेरा एक ड्यूटी है। जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल के ट्रेडर भी ट्रैप होते हैं। कुछ मार्केट गुरुज जिनके एफिलेटेड लिंक से आपने ये अकाउंट ओपन करा है, उन्होंने जस्ट अपना व्यू बता के ये बताया था 40,490 और 95 समथिंग, अगेन मुझे सेंड कर दिया जाता है। इसके नीचे
मार्केट 120 टू 150 पॉइंट्स का या 150 पॉइंट्स का डाउन साइड फॉल दिखा सकता है। बट मैं आपको बताऊंगा इस कैंडल के पास मार्केट जो है, हाँ ये कैंडल अगर आप देखोगे, ठीक है, ये कैंडल और इधर, हाँ यही कैंडल अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे 490 से भी ज़्यादा 40,460 या 60 या 53 का लो बनाया। उसके बाद मार्केट कहाँ गया, 40,580 और 50 बनाया, 550। अगर आप 490 के पास जा रहे हो और स्टॉप लॉस आपका 50-60 पॉइंट का है, तो वहाँ पे एसएल हंट हो गया। बाद में उन्होंने क्या बताया कि 40,000 मार्केट ने 300 का लो बनाया, बट उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं करा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाके स्टॉप लॉस हंट करा। तो दिस प्रोज एंड कॉन्स ऑलवेज आर गोइंग टू रन दिस मार्केट। सो देखो, ट्रैप करने वाले ट्रैप होंगे ही, बचने वाले बचेंगे ही, और फंसाने वाले फंसाएंगे ही। सो we are going to cut the noise. Hope you enjoy this video. If really enjoy this video, please like and subscribe my channel, Rise and Rise Institutional Trader, and this is an educational video, no any recommendation to take